नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। शुरुआत हम कर रहे हैं वॉर जोन की बड़ी खबर के साथ। यूक्रेन के क्रीविरीह में बहुत बड़ा हमला हुआ है। क्रीविरीह में रूस का मिसाइल से हमला हुआ। हमले के बाद यूक्रेनी ऑयल डिपो में आग लग गई। हमले में कई लोगों की मौत हुई है, 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं इस हमले में। तो यूक्रेन पर 36 घंटे की बारूदी वर्षा के बाद अमेरिका ने रूस की जमीन पर युद्ध छेड़ने का प्लान तैयार कर लिया है। नाटो के सैनिकों का रूस प्रवेश हो चुका है और इसके लिए जो बाइडेन ज़ेलेंस्की को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रसेल्स में नाटो यूक्रेन काउंसिल की बैठक में रूस विनाश का ब्लूप्रिंट पारित हो चुका है। नाटो के सभी देशों ने इस पर सहमति जता दी है। यूक्रेन ने भी रूस के 200 से ज्यादा टारगेट की हिट लिस्ट को तैयार कर लिया है। अब सिर्फ कुर्स्क ही नहीं बल्कि पूरे रूस पर यूक्रेन के हमलों की शुरुआत होने वाली है। आप देखिए क्या है नाटो का सीक्रेट प्लान और इससे कैसे महासंग्राम की चिंगारी फूटने का खतरा बढ़ गया है। Что игра с огнем, а они как дети малые. रूस और यूक्रेन का युद्ध अब रूस और नेटो के युद्ध में बदलना तय हो गया है। कीव सहित यूक्रेन के 21 शहरों पर 36 घंटे की मिसाइल वर्षा के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को खुले प्रहार की छूट दे दी है। अमेरिका ने रूस के विनाश की रणनीति को हरी झंडी दे दी है और इसके लिए यूक्रेन को फ्रंट लाइन पर उतार दिया गया है। यूक्रेन को सोची से व्लादिवोस्तोक तक हमले की इजाजत मिल गई है। यूक्रेन ने अमेरिका की मदद से बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार दिए जा रहे हैं। यूक्रेन ने रूस के 250 ठिकानों की हिट लिस्ट तैयार कर ली है। सितंबर में ज़ेलेंस्की बाइडेन को रूस विनाश का ब्लूप्रिंट सौंपने वाले हैं। अमेरिका और नाटो के बाकी सदस्य देश यूक्रेन को युद्ध के दौरान नाटो सदस्यता नहीं देना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देकर रूस पर बड़े हमले करने का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। यानी नाटो से बाहर रहकर यूक्रेन नाटो की जंग लड़ेगा। कीव पर लगातार हमलों के बाद यूक्रेन ने 2 हथियारों से रूस पर हमले की तैयारी कर ली है। इनमें पहला है बैलिस्टिक मिसाइल। यूक्रेन अब तक एक ही स्वदेशी मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है और वो है नेपच्यून। लेकिन यूक्रेन ने 27 अगस्त को बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। रिपोर्ट है कि यूक्रेन को अमेरिका से तकनीकी मदद मिली है। इस मिसाइल की रेंज और ताकत के बारे में यूक्रेन ने जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। अब रूस पर इस मिसाइल से हमले किए जाएंगे। इसके साथ ही यूक्रेन को रूस पर हमले करने के लिए F-16 अपग्रेड कर दिए गए हैं।
F-16 को अपग्रेड करने का काम अमेरिका, नीदरलैंड और डेनमार्क ने मिलकर किया है। नीदरलैंड में अमेरिकी वायुसेना की स्पेक्ट्रम वारफेयर विंग ने इस जेट में कई अहम बदलाव करके इसे बहुत ही ज्यादा एडवांस बना दिया है। छह अगस्त को यूक्रेन को पहली बार F-16 मिले, लेकिन रिपोर्ट यह है कि यूक्रेन को मिले फाइटर जेट सबसे खास है। नेटो देश भी F-16 जेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन जैसे एडवांस फाइटर जेट किसी देश के पास नहीं है। इस जेट को रूसी रडार को चकमा देने और रूस के जीपीएस नेविगेशन जाम करने वाली तकनीक से बचने लायक बनाया गया है।